हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बार फिर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, ही शोड मी टू ऑपरेट द मशीन। सेंटेंस में बताना है एरर कौन से पार्ट में है, तो एरर बी पार्ट में है। प्यारे बच्चों, बी पार्ट में इसलिए है क्योंकि सो एक ऐसी वर्ब है जो बताती है जब किसी से कोई काम सीखा जाए या किसी को सिखाया जाए तब हम हाउ टू का यूज करते हैं, तो हमें हाउ टू का यूज करना है। ही शोड मी हाउ टू ऑपरेट द मशीन। उसने मुझे दिखाया कि मशीन को कैसे चलाया जाता है। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यस बॉट 5 डजन एग एंड ए फ्यू हॉर्स। यानी कि यस ने जो है 5 दर्जन अंडे और कुछ घोड़े खरीदे। तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 5 डजन। एग लिखा हुआ, एग सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ में क्या लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है एस लगाना है प्यारे बच्चों। तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ही वांट्स टू कम एंड टू टॉक टू हर। तो देखिए मैं आपको बताया हूं कि कभी भी एंड, बट, देन, एज और एंड, बट, देन, एज और एक है एक्सेप्ट। प्यारे बच्चों, हमारे पास ये 6 कंजक्शन है। इन 6 कंजक्शन के बाद कभी भी हमें यूज करना होगा तो हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। तो एंड के बाद टू लगा हुआ है, यहां से क्या हटा देंगे? टू को रिमूव कर देंगे। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों। नेहा नीड्स टू क्विकली गो होम। देखिए कोई भी एडवर्ब टू प्लस मेन वर्ब को अलग नहीं कर सकती, तो इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। पहले ही आपको बता देता हूं। देखिए एडवर्ब कोई भी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलग नहीं कर सकती। जिस तरह से पजेसिव केस नाउन से अलग नहीं होता, उसी तरह से हम टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलग नहीं कर सकते। तो नेहा नीड्स क्विकली टू गो होम, तो हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है। ये टू कहां जाएगी? गो के पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, नो बीफ फॉर सेड मिल्क। देखिए यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य है और कोई भी सेंटेंस अगर नो से शुरू होता है और उसके बाद मेन वर्ब दी होती है तो मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हमें करना होता है। तो नो वीपिंग करेंगे, फॉर सेड मिल्क। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, वीपिंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हिमानी इज फॉन्ड ऑफ कुक फूड। तो देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों शौकीन। क्या होता है? शौकीन। और जहां पर भी फॉन्ड ऑफ आता है तो फॉन्ड ऑफ के बाद हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। कुक में क्या लगाएंगे? आईएनजी। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, यू कैन नॉट एबल टू मूव माई हैंड। देखिए एबल टू का मतलब होता है योग्य होना, ठीक है, या कोई चीज कर सकता। तो एबल टू और कैन का यूज हम कभी भी एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ एबल टू का यूज करते हैं। तो यहां पर हमें आर का यूज करना है, कैन का यूज नहीं करना है। तो इसके बी पार्ट में नहीं, ए पार्ट में मिस्टेक है। और आपको बता दूं, मॉडल वर्ब के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, पूजा विल कीप हिज करंट टाइटल इन एडिशन टू बी। प्यारे बच्चों यहां पर बी कम लिखना था, प्यारे बच्चों, बी कम।
ठीक है, बिकमिंग यानी कि पूजा जो है अपने करंट पद के साथ साथ जो है चेयरमैन का पद भी रखना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पर जो है इन एडिशन टू एक ऐसी फ्रेज है जिसके बाद में आने वाली वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों, सी पार्ट में यहाँ पर बिकमिंग कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आई कैन नॉट स्टैंड हिम सिंगिंग। तो देखिए यहाँ पर सिंगिंग लिखा हुआ है और ये जीरंड है, और जीरंड हमेशा जीरंड से पहले पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें हिज सिंगिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नाउन बनाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है? इसके सी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ बीइंग ए हॉट डे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कभी भी मौसम से संबंधित कोई बात आ जाती है, बीइंग ए हॉट डे, बीइंग ए वार्म डे, बीइंग ए कोल्ड डे, बीइंग ए सन्नी डे, बीइंग ए फनी डे, तो हमें बीइंग से पहले किसका यूज करना है? इट का यूज करना है प्यारे बच्चों। किसका यूज करना है? इट का। हमें इट का प्रयोग करना है। तो यहां पर ए पार्ट में इसके मिस्टेक हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है यू नथिंग बट दे। देखिए नथिंग बट एक ऐसा कंजक्शन है जिससे दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, और वर्ब जो आती है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल, तो यू प्लूरल है तो यहां से सबसे पहली वर्ब तो एस हट जाएगा, तो इसके वी पार्ट में मिस्टेक हो गई। दूसरा हमें ध्यान और रखना है, जिस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी उसी सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस दूसरा एरर इसका सी पार्ट में दिया गया है। कभी भी एक सेंटेंस में दो एरर नहीं हो सकते, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया है, इसलिए यू की जगह हमें योर का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों वो जरूरी नहीं कि वर्ब की गलती दे, आपको पजेसिव केस की गलती भी दे सकता है, इसीलिए मैंने दो गलतियों को यहां पर फाइंड कराया है। तो यहां पर सी पार्ट में भी मिस्टेक है और बी पार्ट में भी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखना है मोर लीडर्स। हमारा जो सब्जेक्ट है मोर लीडर्स है, देन वन से हमें कुछ नहीं लेना है, तो यही के अनुसार हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो हैव लीडर्स के अनुसार प्लूरल वर्ब हो जाएगी, और लीडर के अनुसार प्लूरल वर्ब लेफ्ट द सिटी, तो ये सेंटेंस हमारा नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 के नो एरर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 13 में लिखा हुआ है कैन यू थिंक इट इज हाई टाइम यू स्टडी फॉर योर टेस्ट। देखिए जहां पर इट इज हाई टाइम लिखा हुआ जाए, इट इज नो टाइम, इट इज अबाउट टाइम, उसके बाद क्लाउज बनता है तो आने वाली वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर स्टडीड हो जाएगा STUDIED, स्टडीड। इसके सी पार्ट में मिस्टेक है, स्टडी की जगह स्टडी रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 20 किलोग्राम्स आर नॉट ए हैवी वेट। देखिए जिस सेंटेंस में वेट लिखा जाए, डिस्टेंस लिखा जाए, अमाउंट लिखा जाए और सम लिखा जाए, पीरियड लिखा जाए, क्वांटिटी लिखा जाए, तब हमें उस सेंटेंस में हमें वर्ब सिंगुलर लगानी होती है। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में क्या है भाई प्यारे बच्चों? बी पार्ट में मिस्टेक है, आर की जगह क्या करना है? इज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखना है मैनी ए एंट इज कैरिंग सम फूड। देखिए कुछ, अब देखिए यहाँ पर एंट लिखा हुआ, एंट आंट एंट ANT एंट, तो यहाँ पर देखिए ये बना है ए से, तो प्रोनाउंसिएशन जो हो रही है हमारी स्वर से हो रही है, तो हमें एन एंट लगाना पड़ेगा, मैनी एन एंट, तो इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। आर्टिकल की करती है प्यारे बच्चों, ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा ए नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड द मीटिंग। तो देखिए ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट है, कोई गलती नहीं है, नो एरर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है आपका करेक्ट सेंटेंस बताना है, बोथ ऑफ अस डू नॉट लीव ईच अदर। तो देखिए बोथ के बाद अगर ऑफ का प्रयोग दिया हो तो ये कभी भी निगेटिव में यूज नहीं होता, सेंटेंस गलत हो गया। बोथ ऑफ अस
डज, हार्ड वर्क, बोथ दो के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, डज का यूज नहीं होगा। नाइदर ऑफ अस लव ईच अदर, देखिए बोथ ऑफ का प्रयोग कभी भी निगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, इसलिए बोथ ऑफ के स्थान में हम नाइदर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नाइदर ऑफ अस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नॉट दो बार एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, इसलिए यहां से नॉट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 में लिखा हुआ है नथिंग बट वर्ड्स इज सीइंग, तो नथिंग के बाद बट आ जाए तो नाउन तो प्लूरल आता है पर वर्ब सिंगुलर आती है, इसीलिए नो एरर है प्यारे बच्चों। ये 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है माई फादर एंड मदर, मेरे पिता और माता, वो एक ही की ही बात चल रही है। तो जब कभी एंड से दो नाउन जुड़े हों और पहले वाले के साथ डिटरमाइनर का प्रयोग किया गया हो, चाहे वो दा हो चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो वो एक ही नाउन की ओर संकेत करता है, वही माता है वही पिता है, तो वो एक ही नाउन की ओर संकेत करता है। तो इसके लिए हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर, तो वांट में क्या आ जाएगा, एस। प्यारे बच्चों इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ नो मैन एंड नो वुमेन इज स्टैंडिंग देयर इन द गार्डन, तो प्यारे बच्चों नो मैन नो वुमेन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नो के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, नो के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ से ई कट करके ए करना पड़ेगा, और नो के बाद सिंगुलर नाउन एंड फिर नो के बाद सिंगुलर नाउन आने पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु नाउन सिंगुलर होना चाहिए नो के साथ। देखिए यहाँ पर ए पार्ट में इसके मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है इट इज माई सिस्टर्स हु हैज, अब देखिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आई एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो माई सिस्टर्स प्लूरल है तो हैज की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हैव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है नाइदर डू ही वांट नोर डू आई, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, नाइदर के बाद केस ऑफ इन्वर्जन बना हुआ है, नोर के बाद भी केस ऑफ इन्वर्जन, लेकिन वर्ब जो लेता है सब्जेक्ट के अनुसार लेता है, तो यहाँ पर ही है तो ही हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज का प्रयोग करना पड़ेगा, डज किसका प्रयोग करना पड़ेगा, डज का प्रयोग करना पड़ेगा प्यारे। तो यहाँ पर जो एरर है आपका ए पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों, 22 के ए पार्ट में मिस्टेक है। 23 में देखिएगा, 23 में लिखा हुआ है वर वुमेन और बॉयज गोइंग टू मीट हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर सेंटेंस सबसे पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब हम सेंटेंस में जो गलती होगी तो और से जब हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं वुमेन और बॉयज, तो हमारे जो वर्ब आती है पहले वाले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने पर, तो यहाँ वाज की जगह क्या, वर की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाज हो जाएगा, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है यू डिड नॉट प्ले एंड विल नॉट हेल्प यू, प्यारे बच्चों क्वेश्चन में देखिए डिड भी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है, विल भी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है, लेकिन दोनों ही वर्ब सेम होती हैं, सेंटेंस में हमें दोनों वर्ब अलग अलग नहीं लगानी है, इसीलिए हमारे वी पार्ट में इसके मिस्टेक होगी, यहाँ से प्ले को हटा देंगे, आप लोग यहाँ से प्ले को क्या कर देंगे, प्ले को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 यू डिड नॉट प्ले एंड विल नॉट हेल्प यू, तो मैं आपको बता दूं एंड से जब दो हेल्पिंग वर्ब जुड़ी होती हैं तो डिड भी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है और विल भी अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वर्ब एक ही मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एक ही मेन वर्ब काम करती है, इसलिए अलग अलग दो वर्ब काम नहीं करती, इसीलिए यहाँ से प्ले को रिमूव करना पड़ेगा, यू डिड नॉट एंड विल नॉट हेल्प यू। तो देखिए यहाँ पर इसके वी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 24 के।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है आपका, हैव यू ईटन लॉट्स ऑफ चॉकलेट। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पर चॉकलेट लिखा हुआ है और लॉट्स ऑफ लिखा है, लॉट्स ऑफ अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, तो यहाँ पर चॉकलेट्स लगाना पड़ेगा, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ, ही वांट्स टू मेक मी टू चीट। देखिए मेक एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने पर बेयर इंफिनिटिव लेती है, पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर बता रहा हूं। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ को टू से टू को रिमूव कर देंगे और इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, कैन यू वांट टू हैव योर हेयर कट। तो देखिए हैव एक आपकी पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ये कट यहाँ पर थर्ड फॉर्म है प्यारे, कट यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसके नो एरर है, इस सेंटेंस में 27 में कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, माई फादर सजेस्ट मी डैट यू लेट राम टू डू द वर्क। प्यारे बच्चों लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेने पर बेयर इंफिनिटिव लेती है, अभी बताया मैंने बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टू को हटाना पड़ेगा, डू से पहला मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो इसके कौन सा पार्ट में मिस्टेक है, वी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ, वी वुड रादर टू डाई देन सरेंडर, यानी कि वह जो है मर जाना पसंद करेगा आत्मसमर्पण के स्थान पर की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए वुड रादर लिखा हुआ, वुड रादर के साथ हम कभी भी टू नहीं लगाते हैं, बेयर इंफिनिटिव लगाते हैं, तो यहाँ पर बी पार्ट में मिस्टेक है, इसके बी पार्ट में यहाँ से टू को रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ही डिनाइड टू हैज सीन हिम यस्टरडे। तो डिनाइड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद परफेक्ट पार्टिसिपल लेती है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू के साथ सिंगुलर फॉर्म नहीं लगानी है, हमें लगानी है हैव, यहाँ लगानी है। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कॉन्स्ट्रू, और कॉन्स्ट्रू का हमें बताना है प्यारे बच्चों सिनोनियम। सिनोनियम में आपका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड या सेम मीनिंग आ जाए या सिमिलर मीनिंग आ जाए, तो हमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, कॉन्स्ट्रू के हमें सिनोनियम बताना है। तो कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है व्याख्या करना, और इसमें से व्याख्या करना, एक्सप्लेन का मतलब भी व्याख्या करना होता है, डिकोड का मतलब भी व्याख्या करना होता है, और इंटरप्रेट का मतलब। तो हमें कॉन्स्ट्रू का क्या लगाना है प्यारे बच्चों, तीनों का सेम मीनिंग होता है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन का मतलब भी व्याख्या करना, डिकोड का मतलब भी व्याख्या करना, इंटरप्रेट का मतलब भी व्याख्या करना, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, डेबिकल। डेबिकल का मतलब होता है पतन होना, या तो देखिए क्लिम का मतलब चढ़ना होता है, इसका एंटोनियम हो गया, और हमें ये डाउन का मतलब नीचे आना होता है, फॉल का मतलब भी नीचे गिरना होता है। देखिए अगर डाउन फॉल एक जगह होता तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होता, तो ये फॉल अलग नहीं होगा, डाउन। तो डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना, तो हमें आंसर लगाएंगे इसका ए, डिक्लाइन, सिनोनियम इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिएगा प्यारे बच्चों, एमासिएटेड का मतलब होता है पतला दुबला। अब पतला दुबला का मतलब हमें लगाना आंसर एमासिएटेड का गौंड, गौंड का मतलब क्या होता है, पतला दुबला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का देखिएगा, 34 का लिखना है फूल हार्डली का मतलब होता है लापरवाह। प्यारे बच्चों क्या होता है, लापरवाह लिख लीजिए, जिसे नहीं पता है बहुत ही मोस्ट परवाह, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिएगा, 35 का लिखा हुआ है प्यारे बच्चों हियर से। हियर से का मतलब होता है, हियर मीन्स होता है सुनना, और से मीन्स होता है कहना, किसी का सुन करके कहना, तो वो अफवाह होती है, तो ये होता है र्यूमर। इसका आंसर आ जाएगा 35 का ए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
आ गए हम इडियम फ्रेसेस। 5 नंबर की हमारी वीडियो इडियम फ्रेसेस हैं। इडियम फ्रेसेस हमें मुहावरे बताने हैं इंग्लिश में। तो देखिए पहला लिखा हुआ है आपका की द बॉल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भूखमरी दूर करना। और इसके लिए आएगा नल एंड वॉइड, तो आपका वैकेंट होता है अवॉइड फूड खाना, टेक फूड खाना खाना नहीं, टू अवॉइड स्टारवेशन भूखमरी दूर करना। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 का देखिएगा प्यारे बच्चों। 37 का मतलब क्या है? हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है भाई कठोर, लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई कठोर, कठोर आ जाएगा इसका कठोर। तो इसका आंसर आएगा सीवियर का मतलब भी कठोर होता है, स्टिफ का मतलब भी कठोर होता है, स्टिफ का मतलब भी कठोर होता है। इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों डी। देखिए मैं आपको एक एक चीज के जो है 3-3 सिनोनियम, 3-3 आंसर बता रहा हूं, इसको सबको याद करना कि आपका स्टिक्ट आ जाए तो भी कठोर, सीवियर आ जाए तो भी कठोर, हार्ड एंड फास्ट आ जाए तो भी कठोर, स्टिफ आ जाए तो भी कठोर होता है, इसीलिए इसका आंसर डी आया है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिएगा। 38 में बताना फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है भाई, बहुत ही प्यारा इडियम फ्रेज है, ईमानदार। इसका आंसर होता है ईमानदार। तो ईमानदार के लिए सेल्फिश लगाएंगे नहीं, सेंटेंस लिटरेरी पर्सन, लिटरेरी पर्सन विद्वान होता है। देखिए यहां लगाया है आपका फेयर एंड क्लोज फ्रेंड, नहीं, इसका मतलब होता है भाई अपराइट, अपराइट का मतलब होता है ईमानदार। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों 39 का देखिएगा। 39 का इडियम फ्रेज बताना है हमें। 39 का केबिन, केबिन का मतलब होता है भाई झुकना, क्या होता है? झुकना या आत्मसमर्पण करना, एक ही बात है। रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, रिपेंट का मतलब पछताना, यील्ड लेस का मतलब न झुकना। इनका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों सरेंडर। क्या आ जाएगा? सरेंडर। आंसर आ जाएगा 39 का ए। 40 देखिएगा प्यारे बच्चों। 40 का देखना है आपको वेंडी वर्ड्स। वेंडी वर्ड्स का मतलब होता है नोक झोंक करना। क्या होता है? नोक झोंक करना प्यारे बच्चों, नोक झोंक करना। तो इसका आ जाएगा टू आर्ग्यू। इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, फ्रेजल वर्ब हमें लिखनी है इंग्लिश, हमें लिखनी है प्यारे बच्चों, हमें लिखनी है प्यारे बच्चों फ्रेजल वर्ब लिखनी है। और फ्रेजल वर्ब होती हैं हमारी यानी कि एक वर्ब से एक विश्लेषण किया हुआ वर्ड होता है जिसको जोड़ करके बनाया जाता है प्रीपोजिशन के साथ और वर्ब के साथ। तो देखिए ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का बताना है हमें प्यारे बच्चों, ब्रेक बच्चों बताना है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कम टू एन एंड, यानी कि समाप्त होना। तो इसका लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कम टू एन एंड, END एंड। क्वेश्चन नंबर 44 का हमें लिखना है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ होता है भाई या तो सेपरेटेड लिख लो, सेपरेटेड, या लिख लो डिक्रीज इन नंबर, दोनों हो जाएंगे। फॉल ऑफ का मतलब होता है संख्या में कम होना या अलग होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 में लिखना है, 43 में लिखना है लेट ऑफ। लेट ऑफ की हमें बतानी है। लेट ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। क्या होता है? क्षमा करना, लिख लीजिएगा क्षमा करना। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 44 में होता है पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है प्यारे बच्चों टेक प्लेस, लिख लीजिएगा टेक प्लेस, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, टेक प्लेस, पास ऑफ का टेक प्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का लिखा हुआ है हिज टेक, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है टेक ऑफ, और प्यारे बच्चों टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव। क्या होता है? रिमूव, लिख लीजिएगा रिमूव, यहां आ जाएगा रिमूव। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। 46 में लिखा हुआ है वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है प्यारे बच्चों। हिज हैबिट्स इरिटेट मी, उसकी आदतें मुझे क्या है? परेशान करती हैं। तो यह आ जाएगा आई एम इरिटेटेड वाई हिज हैबिट्स। इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 में लिखा हुआ है आपका आर यू इंटरेस्टिंग द स्टोरी। इंटरेस्टेड के साथ मैं आपको बता दूं प्रीपोजिशन इन आती है पैसिव वॉइस में, वाई नहीं आती है, जिस में इन होगी वही बनाना है। तो हमें सबसे पहले बनाना है आर का, इज द स्टोरी बीइंग इंटरेस्टेड इन यू। तो हमारा आंसर आ जाएगा 47 का बी। 47 का आंसर आ जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, 48 में लिखा हुआ है बाय होम वाज दिस क्वेश्चन सोल्व्ड। अब हमें ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बाय होम का किससे बनता है, हु से। तो सीधा सीधा ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बन सकता, सोल्व हो ही नहीं सकता, डिड सोल्व नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 49 में लिखा हुआ है यू मेड हिम बाई, यानी कि तुमने उसे खरीदवाया। तो देखिए ये हो जाएगा ही वाज मेड टू बाई, इसका आंसर आ जाएगा ए। देखिए ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, और दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती, किससे जुड़ती हैं, टू से। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। 50 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का देखिएगा यू लेट हर सिंग, यानी कि तुमने उसे गाने दिया। तो इसका आंसर हमें लगाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये हो जाएगा सी वाज लेट सिंग बाय यू। लेट एक ऐसी वर्ब हो, सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों ही कंडीशन में बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। ये बेयर इन्फिनेटिव होता है बिना टू के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, 51 में हमें बताना है आपका नरेशन बताना है। यू सेड प्लीज डोंट लीव मी। तो देखिए यहां पर प्लीज लिखा हुआ है, जिस सेंटेंस में प्लीज आ जाता है उसमें रिक्वेस्टेड लगाते हैं, रिक्वेस्टेड दो में लगा हुआ है सेंटेंस, यहाँ नॉट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है ही सेज आई एम वेरी सैड। तो ही सेज डैट ही इज वेरी सैड हो जाएगा। तो यहां पर ही वाज नहीं लगाना है, ही वाज नहीं लगाना है, आई एम वेरी नहीं लगाना है, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी। प्यारे बच्चों सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और आप इसको बहुत ही डीपली और अच्छे स्वभाव से पढ़िएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।